नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 55 क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना नाम लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिएगा, जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। कक्षा B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो भी आपकी कक्षा है वो आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। विषय इतिहास, प्रकरण पुरापाषाण काल। दिनांक में आप लिख लीजिएगा जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप 55 क्वेश्चन पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक लिख लीजिएगा। कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। कक्षा 6, समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, 55 क्वेश्चन का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे और छात्रा अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, कौशल घटक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वहां से लिख लेना। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, हम किस देश में रहते हैं? हम किस देश में रहते हैं? तो बच्चा बताएगा भारत देश में। क्या बताएगा? भारत देश में। फिर इसी उत्तर को हमें दूसरे प्रश्न में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके बच्चों से पूछना है, भारत में मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किसे माना जाता है? भारत में मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किसे माना जाता है? तो बच्चा बताएगा पाषाण काल में। क्या बताएगा? पाषाण काल में। तो दोस्तों, इसी उत्तर को हमें तीसरे प्रश्न में कन्वर्ट करना है और हमें तीसरा प्रश्न बच्चों से पूछना है, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो बच्चा बताएगा 3 भागों में। क्या बताएगा? 3 भागों में। और इन्हीं 3 भागों को हमें चौथा प्रश्न में कन्वर्ट करके बच्चों से पूछना है, इन 3 पाषाण कालों के नाम बताइए। तो बच्चा बताएगा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर हमें 5वां प्रश्न हमें बच्चों से पूछना है, पुरापाषाण काल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? समस्यात्मक। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। समस्यात्मक या मौन लिखेंगे। फिर उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा, तो बच्चों, आज हम पुरापाषाण काल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बच्चों की जगह आप विद्यार्थी भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पुरापाषाण काल के बारे में 55 क्वेश्चन। तो दोस्तों, वहाँ पर जगह खाली नहीं थी, इसलिए मैंने 55 क्वेश्चन आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। 55 क्वेश्चन के कौशल घटक। तो दोस्तों, आपको 55 क्वेश्चन के कौशल घटक आपको कैसे लिखना है? प्रश्न लिख रखे हैं और कौशल घटक। जो पहला प्रश्न है उसके सामने आप लिख लीजिएगा पूर्व ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। 5वें प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस 55 क्वेश्चन को आप प्रश्नों के सामने आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।